जय हिंद। भारत माता के वीर सपूतों, आगामी सेना के जवानों, स्वागत करते हैं आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल आर्मी तैयारी पर। आज मैं आपके बीच इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के 2019 के क्वेश्चन पेपर का पार्ट 2 लेकर आया हुआ हूं। इससे पहले हम सभी ने 2019 के क्वेश्चन पेपर का पार्ट 1 क्लियर अप कर लिया था। तो यदि आपसे 2019 के इस क्वेश्चन पेपर का पार्ट 1 मिस हो गया हो तो उसकी वीडियो का लिंक आपको हमारे आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से जाकर आप 2019 के इस पेपर का पार्ट 1 देख सकते हो। और देखिए, इससे पहले हम सभी ने, ये हमारा 2019 चल रहा है, इससे पहले हम सभी ने 2019 के एक और पेपर को क्लियर कर दिया है और मतलब करीब हमने 2019 के 2 पेपर को क्लियर कर दिया है नर्सिंग असिस्टेंट के। और उसके बाद आपका 2018, 2017, 2016, 2015 इन सारे सालों के मैंने प्रीवियस ईयर बता दिए हैं। तो यदि आपसे मिस हो गए हों 2019 के 2 क्वेश्चन पेपर्स हैं, 18, 17, 16 और 15 क्वेश्चन पेपर हैं, तो यदि आपसे मिस हो गए हो तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको हमारे आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से जाकर आप पूरा का पूरा क्लास अटेंड कर सकते हो 19 से लेकर 2015 तक का। तो चलिए अब शुरू कर लेंगे आज की क्लास शुरू करने से पहले यही बोलूंगा कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। और यदि क्लास अच्छी लगती हो, यदि लगती हो कि अच्छी तरीके से पढ़ाई गई है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए शुरू कर लीजिए। आज की क्लास में देखिए क्वेश्चन नंबर 26 नंबर सवाल से शुरू करने वाले हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चन दिया गया, जीवाणुओं की साधारण आवृत्ति क्या है। जो जीवाणु होते हैं बैक्टीरिया, उनकी साधारण आवृत्ति क्या होती है। ए क्षयरूपी, बी गोल, सी सर्पिल या फिर डी कौमारूपी। तो देखिए क्षयरूपी होती है उनकी आकृति, वो लंबे होते हैं जीवाणु। तो उसका हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए क्षयरूपी। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 27 नंबर सवाल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर सवाल दिया गया, निम्न में से कौन सा एक तना है। ए सलजम, बी अदरक, सी गाजर या फिर डी शकरकंद। देखिए यहाँ पे हमें एक तना के बारे में बताना है, ठीक है, कि कौन सा जो फल या सब्जी बोल सकते हो जो भी दिया गया है, इनमें कौन सा जो है वो आपका तना के रूप में फलता है। ठीक है, तना के रूप में क्या फलता है, क्या बढ़ता है। ए सलजम, बी अदरक, सी गाजर या फिर डी शकरकंद। तो देखिए तना के रूप में जो फलता है वो है आपका अदरक। ठीक है, अदरक आपका तना के रूप में फलता है, ऑप्शन नंबर बी, और वो है आपका देख लो अदरक। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 28 नंबर सवाल देख लेंगे। 28 नंबर सवाल दिया गया, चाय के पौधे का वास्तविक नाम है। बताना है कि चाय का जो पौधा है उसका वानस्पतिक नाम क्या है। ए साइनेंसिस थिया, बी साइनेंसिस, सी थिया साइनेंसिस या फिर डी कॉफिया ओबिका। तो देखिए चाय का जो पौधा है उसका जो वानस्पतिक नाम होता है, वानस्पतिक नाम वो है आपका थिया साइनेंसिस। क्या है, तो चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम जो है वह है आपका थिया साइनेंसिस। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 29 नंबर सवाल देख लेंगे। 29 नंबर सवाल दिया गया, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है। बताना है कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहते हैं। ए गोल्जी का, बी न्यूक्लियोल्स, सी माइटोकॉन्ड्रिया या फिर डी राइबोसोम। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। ठीक है, एनर्जी हाउस ऑफ सेल्स इज माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, कोशिका का ऊर्जा गृह जो है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, चलिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, तो कोशिका का ऊर्जा गृह है। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 30 नंबर सवाल देख लेंगे। 30 नंबर सवाल दिया गया, मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं। ए पीढ़ाहारी, बी परजैविक, सी प्रतिजैविक या फिर डी ह्यूमेलिन। ठीक है, क्या क्या दिया गया है, तो पीढ़ाहारी, परजैविक, प्रतिजैविक या फिर डी ह्यूमेलिन। तो देखिए मानव द्वारा जनित पर्यावरण प्रदूषण को परजैविक बोला जाता है, ऑप्शन नंबर बी, और वो क्या है, तो वो है आपका परजैविक। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 31 नंबर सवाल देख लेंगे। नंबर 31 नंबर सवाल दिया गया, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं। ए आयोडीन की कमी से, बी लोहे की कमी से, सी कैल्शियम की कमी से या फिर डी कोबाल्ट की कमी से। तो देखिए इसका मुख्य कारण है कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम की कमी से है, कमी की वजह से जो है वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 32 नंबर सवाल। नंबर 32 नंबर सवाल दिया गया, मनुष्य के पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। ए यकृत, बी पित्ताशय, सी कॉर्निया या फिर डी आंत। तो देखिए मनुष्य के पाचन तंत्र का जो हिस्सा नहीं है वो है कॉर्निया। कॉर्निया आंख का एक भाग है, आप सभी ने ये पढ़ा है, ये आंख का एक भाग है। ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही हो गया यहाँ पे, सी। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 33 नंबर सवाल देख लेंगे। नंबर 33 नंबर सवाल दिया गया, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। बताना है कि मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ए डायलिसिस, बी हीमोलिसिस, सी ऑस्मोसिस या फिर डी पैरालिसिस। तो देखिए मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है,
तो ऑप्शन नंबर ए एंड इट्स डायलिसिस। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस बोलते हैं। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 34 34 नंबर सवाल देख लेंगे। 34 34 नंबर सवाल दिया गया है, पित्त पाइल में जमा होता है। बताना कि जो पित्त होता है पाइल वो किस में जमा होता है? ए पित्ताशय में, बी ग्रहणी में, सी यकृत में, या फिर डी पलीहा में। तो देखिए पाइल जो है पित्त वो जमा होता है पित्ताशय में। किस में जमा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, और वो क्या है? तो वो है आपका पित्ताशय। पित्त जो पाइल है वो जमा होता है पित्ताशय में। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 35 और बायोलॉजी सेक्शन का आखिरी क्वेश्चन कर लेंगे। 35 नंबर सवाल दिया गया है, मनुष्य में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? बताना है कि मनुष्य में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, उनकी जीवन काल कितनी होती है? ए 120 दिन, बी 150 दिन, सी 180 दिन, या फिर डी 190 दिन। तो देखिए मनुष्य में लाल रक्त कोशिकाओं रेड ब्लड सेल का जो लाइफ लाइन है, जो जीवन काल है, वो होता है 120 दिन। ऑप्शन नंबर ए 120 दिन। चलिए यहाँ पे जो है हमारा बायोलॉजी सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब 36 से लेके 50 नंबर तक जो है हमारा केमिस्ट्री सेक्शन होगा, क्योंकि केमिस्ट्री से आपके 15 क्वेश्चन आते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 36 नंबर सवाल दिया गया है, निम्न में से कौन सा एक मीठी महक वाला पदार्थ है? हमसे पूछा गया है कि मीठी महक वाला पदार्थ कौन सा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 36 बताने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, कुछ आपको बोलना चाहता हूँ। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो अभी जो है आपका जिनका भी एग्जाम इस 1 नवंबर 2020 को होने वाला है, ठीक है, क्योंकि जैसा आप सभी को पता है कि 1 नवंबर 2020 को इंडियन आर्मी ने रिटर्न के लिए कुछ जगहों पे जिनकी रिटर्न होने वाली थी मार्च में ही, तो उसे पोस्टपोन करते करते आपका ला दिया गया है 1 नवंबर 2020 को, और इसे 1 नवंबर 2020 को लिया जा रहा है। तो जिन भी नर्सिंग असिस्टेंट वालों का, जो भी नर्सिंग असिस्टेंट का ये पेपर है आप सब देख रहे हो, तो जिन भी नर्सिंग असिस्टेंट वालों का पेपर इस 1 नवंबर 2020 को होने वाला है, तो मैं उनसे ये बोलूंगा कि जो आपका पार्ट 1, ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट में आती है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो आपका ये काम है कि आप ऐसे पार्ट 1 लिख देना और ऐसे पार्ट 2, कमेंट बॉक्स में जाना, पार्ट 1 और पार्ट 2 ऐसे लिख कर आप बताना कि आपने कितना सही किया है आउट ऑफ 25, ठीक है, ऐसे लिखना आउट ऑफ 25, ठीक है। पार्ट 1 में 25 बता दे, पार्ट 2 में मैं 25 बता रहा हूं। अब यहाँ पे आपका जितना भी सही हुआ हो, यदि मानो यहाँ पे 15 सही हुआ हो आपका, तो 15 लिखना, इसमें 16 से तो 16 लिखना, 18 सही किया तो 18, यहाँ पे 19 सही किया तो 19, यदि 20 सही किया है तो 20, इसमें अगर 15 सही किया है तो 15। कहने का मतलब है कि जितना आपने सही किया है 25 में से पार्ट 1 और पार्ट 2, वो आप मुझे बताओ। पार्ट 1 में आपने कितने सही किए थे टोटल 25 में से, वो आप यहाँ पे मुझे लिख कर बताओ। पूरा फेयरली रखना है, क्योंकि जिनकी भी एग्जाम होने वाले कंपटीशन लाइन में अपने से ईमानदारी बरतनी ही होगी, क्योंकि अपना वो जॉब का बात है, अपनी जॉब की बात है। क्योंकि यहाँ पे तो चीटिंग कर लोगे, लेकिन आगे जाके कहाँ पे जाओगे, आगे तो छनाना ही है। तो इसलिए जितना भी हो कोशिश करना, जितना भी सही किया हो वही लिखे। यदि 10 सही किया हो तो 10 लिखना, यदि 25 से 25 सही कर दिया हो तो यहाँ पे 25 लिख देना। मतलब जितना सही किया है वो आपको यहाँ पर ऐसे लिखना है। तो अभी कमेंट बॉक्स में जाना, अभी तो रुक जाओ, कंप्लीट कर लो, इस 25 क्वेश्चन तक चलने दो, इसको कंप्लीट होने दो। 25 तक कंप्लीट होने के बाद आप सब कमेंट बॉक्स में जाना, पार्ट 1 में कितना सही किया था वो कुछ ऐसे ही सेम लिखना, ऐसा ही लिखना चाहिए, बस यहाँ पे लिखना है जितना सही किया था, और ऐसे ही सेम चलने देना है, बस लिख देना है जितना यहाँ पे सही किया था। ये कुछ इस फॉर्म में चलेगा। तो चलो अब तो बात हो गई कि आपको किस तरीका से मुझे बताना है कि आपने कितनी सही की थी, क्योंकि अपनी लेवल को जांच करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये बात होगी, कितना सही किया, क्या किया, वो मुझे बताओ, कमेंट बॉक्स में जाना बताना, क्योंकि अब 1 नवंबर आने में बिल्कुल भी लेट नहीं बचा है। अगर अप्रोक्सीमेटली लेकर चले तो ज्यादा से ज्यादा 8 से 9 दिन ही हाथ में है। तो चलिए अब देख लिया जाए क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर देख लेते हैं क्या होता है। अमोनिया, मेथेनॉल, एस्टर या इथेनॉल। बताना है मीठी महक किसका है। तो देखिए मीठा महक होता है एस्टर का, ठीक है, किसका होता है, तो ऑप्शन नंबर सी एस्टर का जो है मीठा महक होता है। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 37 नंबर सवाल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 नंबर सवाल दिया गया, मोम क्या है। बताना है कि मोम क्या है, एक एस्टर है, क्षार है, एल्डिहाइड है या लवण है। तो देखिए मोम जो है वो ना ही एस्टर है, ना ही क्षार है, ना ही लवण है, मोम एक एल्डिहाइड है। ऑप्शन नंबर सी एंड इट्स एल्डिहाइड। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 38 नंबर सवाल कर लेंगे। 38 नंबर सवाल दिया गया, निम्न में से किसमें साइट्रिक एसिड विद्यमान रहता है। ए काला चना, बी दही, सी नींबू या फिर डी इमली। तो देखिए यहाँ पे जो साइट्रिक एसिड है, साइट्रिक एसिड विद्यमान रहता है नींबू में। ऑप्शन नंबर सी नींबू। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 39 39 नंबर सवाल कर लेंगे। 39 39 नंबर सवाल दिया गया, बिजली से आग बुझाने में
बिजली से लगी आग बुझाने में प्रयुक्त होता है। देखिए आग हर प्रकार से लग सकता है, जब बिजली का जब शॉर्ट सर्किट होता है तो उससे जो आग लगता है उसके बारे में बताना है कि उसको बुझाने में किस चीज का प्रयोग होता है। ए पैरिन अग्निशामक, बी झाग अग्निशामक, सी जल अग्निशामक, या फिर डी सोडा अम्ल अग्निशामक। ठीक है, जो अग्निशामन दल होते हैं वो अलग अलग प्रकार से छिड़काव करते हैं, कभी कहीं पे जल का छिड़काव करते हैं, कहीं पे सोडा अम्ल का छिड़काव करते हैं, कहीं पे झाग का छिड़काव करते हैं, तो कहीं पे पैरिन का छिड़काव करते हैं। तो वही बात है कि आखिर पैरिन का छिड़काव क्यों किया जाता है। बताना है कि जो पैरिन यहाँ पे जो है आपका कि बिजली से लगी आग को बुझाने में किस चीज का छिड़काव किया जाता है। तो देखिए जल का छिड़काव वो लोग करते हैं किसी और द्वारा लगी आग में, झाग का किसी और द्वारा लगी आग में, सोडा का किसी और द्वारा लगी आग में, और पैरिन से भी मतलब अलग अलग प्रकार के लगी आगों में अलग अलग प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए बिजली से लगी आग को बुझाने में पैरिन अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 40 नंबर सवाल देख लेंगे। नंबर सवाल दिया गया है प्रोपेन का रासायनिक सूत्र कौन सा है। बताना है कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है। तो देखिए प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है, ये प्रोपेन जो है ये आपका एल्केन समूह का है। ठीक है, जिसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, ये एल्केन समूह का है। अब बात आती है किसका है, प्रोपेन का सूत्र कौन सा है। तो बारी बारी से देख लेंगे जो प्रोपेन का नहीं है। CH4 जो है ये आपका होता है मीथेन का। ठीक है, C2H6 ये आपका है इथेन का। अब बात करें तो C4H10 ये आपका होता है ब्यूटेन का, और C3H8 समझ ही चुके होंगे ये आपका हो जाएगा प्रोपेन का। ऑप्शन नंबर डी C3H8 ये जो है आपका होता है प्रोपेन का सूत्र। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 41 नंबर सवाल देख लेंगे। 41 नंबर सवाल दिया गया एल्कोहल में पाया जाने वाला अभिक्रियाशील मूलक है। बताने कि एल्कोहल का जो अभिक्रियाशील मूलक का मतलब है कि जब एल्कोहल की जो अभिक्रिया होती है तो उसको पहचानने का तरीका क्या है, पहचानने का सीरीज क्या होता है। O एसिड सिंगल बॉन्ड के साथ, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर C नंबर सिंगल बॉन्ड COH, या फिर D OH। तो देखिए अब इसका अभिक्रियाशील मूलक जो है अल्कोहल का वो होता है ऑप्शन नंबर डी OH। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 42 नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 नंबर सवाल दिया गया प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है। बताना है कि जो प्रदूषण युक्त वायुमंडल है, वायुमंडल में जो प्रदूषण होता है तो उसे किसके द्वारा स्वच्छ किया जा सकता है। ए ऑक्सीजन के द्वारा, बी वर्षा के द्वारा, सी नाइट्रोजन के द्वारा, या फिर डी हवा के द्वारा। तो देखिए प्रदूषण युक्त वायुमंडल को ऑक्सीजन के द्वारा पूरी तरीके से शुद्ध किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए, और वो क्या है तो वो हो गया आपका ऑक्सीजन, और इसका सूत्र होता है O2। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 43 नंबर सवाल कर लेंगे। 43 नंबर सवाल दिया गया हवाई जहाज के टायरों को चौड़ा करने में निम्न में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। बताना कि हवाई जहाज के जो टायर होते हैं उनको चौड़ा करने निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। ए हाइड्रोजन, बी हीलियम, सी नाइट्रोजन, या फिर डी नियॉन। तो देखिए हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है हवाई जहाज के टायरों को चौड़ा करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी हीलियम। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 45 नंबर सवाल देख लेंगे। 44 नंबर सवाल दिया गया सोना किस अम्ल में घुल जाता है। ए नाइट्रिक अम्ल में, बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, सी सल्फ्यूरिक अम्ल में, या फिर डी अम्लराज में। तो देखिए सोना जो है वो अम्लराज में घुल जाता है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 45 नंबर सवाल देख लेंगे। 45 नंबर सवाल दिया गया अम्ल वर्षा के कारण होता है। बताना है कि अम्ल वर्षा किन किन गैसों के कारण होता है। SO2 तथा NO2, सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्साइड या ऑक्सीजन, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन। तो देखिए अम्ल वर्षा जो है वो होता है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से। ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 46 नंबर सवाल करें। 46 नंबर सवाल दिया गया हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप है। बताना कि हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप है। ए सिलिकॉन के, बी सेलेनियम के, सी कार्बन के, या फिर डी टिन के। देखिए हीरा और ग्रेफाइट जो है वो आपके कार्बन के अपरूप है। ऑप्शन नंबर सी, और वो क्या है तो वो है आपका कार्बन। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 47 नंबर सवाल देख लेंगे। 47 नंबर सवाल दिया गया सबसे अधिक तन्य धातु है। बताना है कि सबसे अधिक तन्य होने वाला धातु कौन सा है। ए गोल्ड, बी टंगस्टन, सी आयरन, या फिर डी सिल्वर। तो देखिए सबसे अधिक तन्य होने वाला धातु गोल्ड मतलब सोना है। ऑप्शन नंबर ए गोल्ड, सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 48 नंबर सवाल देख लेंगे। 48 नंबर सवाल दिया गया निम्न में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है। बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा 4 ऑप्शन में से कौन है जो मिश्र धातु नहीं है, एक अलाय नहीं है। ए स्टील,
बी पीतल, सी ब्रॉन्ज या फिर डी तांबा। तो देखिए तांबा जो है ये मिश्र धातु नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, और वो क्या है, तो वो है तांबा। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 49 नंबर सवाल देखेंगे। 49 नंबर सवाल दिया गया, रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन कहलाता है ए बायोमास, बी कोक, सी प्रणोदक या फिर डी कोल गैस। तो देखिए रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन जो है वो आपका प्रणोदक कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी एंड इट्स प्रणोदक। चलिए हम सभी आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन नंबर 50 नंबर सवाल देख लेंगे। 50 नंबर सवाल दिया गया, शुद्ध जल का पीएच मान होता है ए 0, बी 1, सी 7 या फिर डी 14। तो ये क्वेश्चन आप पर है, इसका आंसर आप मुझे बताओ कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। क्वेश्चन नंबर लिखना, क्वेश्चन नंबर जो भी ऑप्शन आपको सही लिखता है वो लिखकर मुझे भेज देना, मैं आपको बता दूंगा कि कमेंट बॉक्स में मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कि आपने सही जवाब दिया है या नहीं। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलूंगा आपसे अपनी नई क्लास के साथ, नर्सिंग असिस्टेंट के 2019 के ही नए पेपर को लेकर आऊंगा किसी और जोन के। तो अभी के लिए इतना ही, तब तक प्रीवियस ईयर क्लासेस अटेंड करते रहें, बाकी जो क्लासेस दी गई हैं उनका रिवीजन जरूर करते रहें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें किसी और सोर्स से भी। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।